हाँ जी बच्चे, आज का टॉपिक हम लोगों का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। पिछले लास्ट क्लासेज में मैंने आपसे कहा था कि आपको अगली क्लासेज में काफी विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें जितनी सारी पॉसिबिलिटियां हैं वो सारी पॉसिबिलिटियों को मैं बताने वाला हूँ। मैंने क्वेश्चन आपका नोट करके यहाँ पे पहले रख दिया ताकि आपका समय है कि यहाँ पे बच सके। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, लेकिन हेडिंग मैंने क्या बनाया, मैंने टॉपिक क्या बनाया, मैंने टॉपिक बनाया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है इसको थोड़ा हम लोग विस्तार से सीखें और समझें। और बच्चे ये एग्जाम्पल के मदद से ही हम लोग और ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, ज्यादा डिटेल्स में हम लोग समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम लोग समझ सकते हैं। A and B are the partners sharing profit and loss equally. Their capital as आपका on 1 जनवरी 2019 दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या है, इक्वल है, राइट। नंबर वन सबसे पहला। दूसरी बात है कि देयर कैपिटल एज ऑन आपका 1 जनवरी 2019 वेयर रुपीज 90,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों के जो कैपिटल है कितना बच्चे, 90,000 और 60,000, ठीक है। अब आपको दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% पर एनम डॉट आपका 10% पर एनम। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आपका 2019 वेयर रुपीज 10,000। ये प्रॉफिट्स आपका दिया हुआ है 2000 आपका 19 का कितना है, 10,000 है, ओके। प्रिपेयर आपका रिलेटेड अकाउंट, ये शब्दों पे ध्यान रखिए, हम आपको उसमें इशारा कहेंगे कि सर यहाँ पे क्या आपको ये क्लियर कहा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, क्या आपको क्लियर कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, नहीं ऐसा नहीं कहा आपको क्वेश्चन में क्या, प्रिपेयर रिलेटेड अकाउंट। रिलेटेड अकाउंट्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये अभी हम लोग जब चर्चा करेंगे तब आपको रिलेटेड अकाउंट्स का मतलब समझ में आएगा कि कब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रीटमेंट करेंगे और कब हम पीएल अकाउंट में ट्रीटमेंट करेंगे, ये अभी आपको बात समझ में आ जाएगा, ओके। क्योंकि बच्चे एक लाइन मैं बोल दूं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जब रहेगा तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता है, जबकि एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कहां होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा, राइट। अब जरा समझने का प्रयास करें हम सब लोग। देखिए बच्चे, यहाँ पे कहता था फॉलोइंग केसेस, दो केसेस में, एक पहला केस में बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो हमें किसका करना है, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट करना है। मींस पहला केस में हमारा एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट हमें करना है चार्ज, और दूसरे केसेस में सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहा है। सर दोनों में क्या डिफरेंसेस है अभी बात पता चलने वाला है, बात पता चलेगा अभी, ओके। तो सबसे पहले बात बच्चे, मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो है अकाउंट बना करके दिखाता हूँ। ये जी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, या आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाएगा या एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा जाएगा, ये अभी हमें मालूम नहीं है। क्यों मैं मालूम नहीं कर रहा हूँ, अभी हम बताते हैं, रीजन बताते हैं। पार्टिकुलर्स हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया और ये रुपीस हो गया, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे फॉर द क्या होगा, ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर आपका क्या होगा बच्चे, एंडिंग हो जाएगा, ऐसे होगा फॉर द ईयर। चलो जी बाई हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा अमाउंट और ये हमारा हो जाएगा क्या, रुपीस हो जाएगा जी, और ये आपका हो जाएगा क्या बच्चे, पार्टिकुलर्स हो जाएंगे, ठीक है ऐसे। बाई आपका क्या होगा बच्चे, नेट प्रॉफिट होगा, बाई क्या होगा, नेट प्रॉफिट्स हो जाएंगे। तो बाई नेट प्रॉफिट हो जाएगा कितने रुपए का, 10,000 रुपीज का। ये देखो 10,000, हमें अभी किसको करना है, ये फर्स्ट केसेस को मैं भी सॉल्व कर रहे हैं, ये फर्स्ट केसेस को मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट केसेस सब समझा दूंगा तो सेकंड केसेस मुझे समझाना है, राइट। तो ये आपका जो है सबसे पहले नेट प्रॉफिट, आपसे बोला कि एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में आपका करने के लिए ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझाता हूँ मैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप बताइए आपका मिस्टर ए का इंटरेस्ट ऑन आपका कैपिटल कितना है, 90,000। आपका मिस्टर बी का कैपिटल है कितना, 60,000। कितने परसेंट के रेट से देना है, 10% के रेट से देना है।
तो यदि 90,000 का 10% मैं करता हूं तो 9,000 आता है, और 60,000 का 10% करता हूं तो 6,000 आता है। तो 9,000 और प्लस आपका 6,000 कितना हुआ? 15,000 हुआ। क्या हमारा 15,000 प्रॉफिट है? नहीं है। ओके, नहीं है बच्चे। तो आपको कहता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट के अंतर्गत में, यदि एप्रोप्रिएशन आपका जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रहेगा, ये एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट रहेगा, तो हम लोग मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही देंगे जितना कि मेरा नेट प्रॉफिट आपका बिफोर एप्रोप्रिएशन रहेगा। हम मैक्सिमम उतना ही दे सकते हैं, मैक्सिमम उतना ही दे सकते हैं, राइट। उससे ज्यादा क्या होंगे? नहीं दे सकते। ये आपका 9,6,15,000 थोड़ा सा छोटा अमाउंट में करता हूं। मैं आपको क्या करता हूं बच्चे? छोटा अमाउंट करता हूं। 2-3 केसेस 2-4 बार मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि इस सेमेस्टर ए का जो कैपिटल हमारा होता, अलग अलग केसेस लेकर के मैं समझा रहा हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, ज्यादा समझ में आ जाएगा बच्चे। मान लीजिए कि इसका 40,000 होता और इसका 30,000 रुपया होता। इसके कैपिटल कितने होते? 40,000 रुपया, राइट। इसके कैपिटल 40,000 रुपया होता। ध्यान से सुनिएगा, आपका इसका 40,000 होता है, इसका 30,000 होता, तो 40,000 का 10% कितना होता? 4,000 रुपया। 30,000 का 10% कितना होता? 3,000 रुपया। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7,000। तो 7,000 रुपया हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा देने की स्थिति में है। तो ए और बी को हम फिर कितना दे देते? 4,000 रुपया हम दे देते, और फिर हम यहाँ पे कितना देते? 7,000 रुपया दे देते, सॉरी 3,000 दे देते। हम केस कर रहे हैं बच्चे, केस आपका अलग अलग केस बता रहे हैं, ऐसा नहीं वहां पे देखिएगा सर 90,000 है 60,000 है। मैं तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल अभी सेट करूंगा तो अपने खुद बात समझ में आएगी। पहले हमें समझना है, अभी 4 जगह से आपका प्रॉफिट पे दिमाग आप लोग लेके जाएंगे ही नहीं। अभी पूरी तरह आपको फोकस करना है किस पे? एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट पे ही फोकस करना है, राइट। तो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट पे ही आपको ध्यान लगाना है, राइट। तो सबसे पहले अभी हमारा प्रॉफिट कितना है? 10,000। बच्चे यहाँ पे मैंने अभी मान लिया कि इसका कैपिटल मान लीजिए 40,000 होता और इसका कैपिटल 30,000 रुपया होता तो क्या होता? और कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करो, सॉरी एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट करो, राइट। तो आप मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 10,000 रुपया ही हम देंगे, उससे ज्यादा कभी भी एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट के अंतर्गत में नहीं दिया जाएगा। कम रहेगा तो कम देंगे। जैसे अभी आपका 40,000 का 10% कितना हुआ? 4,000, और आपका यहाँ पे आपका बी का कितना हो जाएगा? 3,000। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7,000 रुपया हो गया। और ये मेरा फिर आपका 10,000 रुपीज हो गया, 10,000 रुपीज हो गया, और ये हमारा आपका कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। और यही मेरा कहलाएगा क्या? नेट प्रॉफिट आपका क्या कहलाएगा? आफ्टर एप्रोप्रिएशन कहलाएगा। आपका क्या होगा? एप्रोप्रिएशन कहलाएगा 3,000। और चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इक्वल है, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इक्वल है, इसलिए दोनों का प्रॉफिट कितना होगा? 1,500 होगा, 1,500 होगा। कितना होगा? 1,500 होगा। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? यदि मान लीजिए कि ये दोनों का कैपिटल हमारा 40,000 होता बच्चे, ये पहला देखिए, आपका एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में इससे कम रहेगा तो दे देंगे, पूरा का पूरा देंगे। इससे कम रहेगा तो पूरा का पूरा देंगे। जैसे 4,000, 3,000, 7,000 हो गया, 3,000 प्रॉफिट भी बच गया। मान लीजिए कि दोनों का 40,000 होता, 40,000 होता, तो बच्चे मैं आपका कितना देता? 4,000 रुपया देता, और यहाँ पे कितना होता? 8,000 रुपया, और ये मेरा कितना बचता? 2,000 रुपया बचता। तो दोनों की प्रॉफिट्स कितनी होती? 1,000 रुपया प्रॉफिट्स होता। आराम आराम से समझते जाइए। पहला केस में मैंने क्या बताया? 40,000 कैपिटल और 30,000 रुपया दूसरे का कैपिटल। एक का 40,000, दूसरे का कितना? 30,000। तो 40,000 का 10% कितना हुआ? 4,000। आपका उसका बी का कितना हो गया? 3,000। तो 4 और 3 7,000 दिया, तो आपका 3,000 बच गया। तो वो हमारा क्या कहलाया? नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन कहलाया। दोनों को इक्वली बांटेंगे, 1,500 होगा, है ना। ये हम अभी सब सोच रहे हैं एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में। एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में मैक्सिमम हम इतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, उससे ज्यादा कभी भी क्या करेंगे? नहीं देंगे। सर अभी कम है, कम वाला केस ले रहे हैं, ज्यादा होगा तो क्या होगा? अभी सीखने वाली बात से। अब मान ली दोनों का 40,000 होता, तो 4,000 इसको मिलता, 4,000 इसको मिलता, 8,000। अब प्रॉफिट कितना बनता? 2,000 रुपया। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन कहलाता 2,000 रुपया। और 1,000 रुपया दोनों को हम क्या करते? बांट देते। 1,000 दोनों को क्या करते? बांट देते। क्या ये बात सबको क्लियर हो गया? ऐसे? हाँ सर, हो गया क्लियर। अब जरा सोचो बच्चे, मान ली दोनों का कैपिटल 50,000 होता,
कितने होते बच्चे? 50,000 रुपया होता, 50,000 रुपया होता, तो मैं इसे कितना देता? 5,000, इसे कितना देता? 5,000, तो ये मेरा कितना हो जाता? 10,000 हो जाता, और ये नेट प्रॉफिट हमारा क्या होगा? आफ्टर एप्लीकेशन कितना हो जाता? नील हो जाता। कितना हो जाता? नील हो जाता। क्या ये बातें समझ में आ रही? कितना हो जाता? नील हो जाता, राइट। अब जरा सोचो, मान लिया जाए कि इसका कैपिटल यानी कि यहाँ पे 70,000 रुपया होता, इसका यानी कि यहाँ पे कैपिटल आपका 70,000 रुपया होता, और इसका यानी कि 60,000 रुपया कैपिटल होता, तो इसका बच्चे कितना आपका होता? 7,000 रुपया इसका देना पड़ता, ए को 7,000 रुपया और बी को कितना देना पड़ता? आपका 7,000 रुपया, 6,000 रुपया देना पड़ता। तो बच्चे लेकिन मेरे पास मैक्सिमम हम लोग कितना दे सकते हैं? आपका 10,000 रुपया दे सकते हैं। तो ऐसे हालात में हम लोग क्या करते? आप बताओ, मैंने इस केस में कितना माना? 70,000 रुपया मान ली कैपिटल होता उसका, और बी का 60,000 रुपया होता, तो इसका 7,000 रुपया देना चाहिए और इसको 6,000 रुपया। तो 7 और 6 कितना हो रहा है? 13,000। तो 13,000 क्या 10,000 से ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? ज्यादा हो रहा है सर। तो आपका ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में कभी भी हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। इक्वल दे सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। इससे पहले कम और इक्वल वाला हम बता चुके हैं, अब ज्यादा वाला समझने का प्रयास कीजिएगा, राइट। तो हम अब क्या करेंगे सर? तो इस 10,000 रुपया को हम ये दोनों के रेशियो में क्या करेंगे? बांटना पड़ेगा, राइट। ये हमें आपका जो है सात आपका 7:, हमारा कितना हो गया? 7:, हमारा आपका 6 हो जाएगा, राइट। तो 7:6 के रेशियो में फिर हम 10,000 रुपया को क्या करेंगे? हम बांट देंगे, राइट। आपका 10,000 रुपया बांट देंगे। ये देखिए दोनों का आपका जो 10,000 रुपया हम लोग क्या करेंगे? बांट देंगे। तो बच्चे आप देखो ये टोटल हमारा हो जाएगा 10,000 इंटू 7 बाई कितना हो जाएगा? 713, आपका इतना हो जाएगा, और फिर 10,000 इंटू हमारा कितना हो जाएगा? 6 बाई कितना होगा? 13 हो जाएगा। जो अमाउंट हमारा आएगा, है ना, जो अमाउंट आएगा यहाँ पे काट करके ये दोनों के अमाउंट को यहाँ पे क्या करेंगे? हम पे कर देंगे। क्लियर? तो ये कैलकुलेशन का मैटर है, और ये दोनों का दोनों 10,000 रुपया हमारा आने वाला है। ये 10,000 रुपया और आपका यहाँ पे क्या करेंगे? ये हम आपका काट करके जो अमाउंट वैल्यू आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसके जो वैल्यू आएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, और हम लोग क्या करेंगे? बाहर कर देंगे, ठीक है। अब जरा समझिए इसी बात, अब मैं इस पे आता हूँ, ठीक है। अब जरा मैं इस पे आता हूँ, मैं इसको यानी यहाँ पे मिटाता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो है आपका, फिर से एक बार समझिए बच्चे, इसी केस को आप समझिए। आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे कैपिटल, अब जो मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम है उस पे, अभी तो मैं अलग अलग केस एनालाइज कर रहा था, उस पे आपको मैंने बताया। आप बताओ 90,000 है, तो 90,000 का 10% कितना होगा? 9,000, राइट। और इसके आपका कितना हो जाएगा? 6,000। तो 9/6 कितना देना है? 15,000 रुपया देना है। लेकिन प्रॉफिट कितना मेरे पास है? 10,000 रुपया ही प्रॉफिट है। तो क्या हम आपका 15,000 दे पाएंगे क्या? नहीं। तो मैक्सिमम कितना दे पाएंगे? एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में मैक्सिमम उतना ही इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल दिया जाता है जितना कि हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन होता है। तो यदि सफिशिएंट अमाउंट नहीं रहता है तो वैसे सिचुएशन में इस नेट प्रॉफिट को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो जो है उसी रेशियो में हम लोग क्या करते हैं? बांट देते हैं, राइट। तो दोनों का रेशियो जब हम निकालेंगे बच्चे तो 9 कितना आ गया? 6 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 10,000 को हम 9 आपका रेशियो से मतलब आपका 15, और फिर 10,000 इंटू हमारा कितना हो जाएगा? 6 बाई हमारा कितना होगा? 15 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा आपका कितना हो गया? 3/9 आपका, और ये आपका हो जाएगा कितना बच्चे? ये हो जाएंगे 6,000, और इसका हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा बच्चे देखिए 6,000 और कितना निकल गया? 4,000। तो ये आपको मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कितना दूंगा? 6,000, और कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या होंगे? ये टोटल का टोटल मैं 10,000 रुपया क्या करूंगा? दे दूंगा। और नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन कितना कहलाएगा? नील कहलाएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन कितना कहलाएगा? नील कहलाएगा। क्या ये बातें सबको क्लियर हो रही बच्चे? या तो ये बच्चे मैंने आपको इस बारे में आपको मैंने बता दिया कि ये टोटल अमाउंट हमारा कितना आने वाला है, ये मैंने आपको क्या किया? बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से एक बार समझिए, चार्ज आपका एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में ध्यान दीजिएगा, एप्रोप्रिएशन कम के केस में नो प्रॉब्लम,
जैसे 10,000 रुपया प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 देना पड़ रहा है, 7,000 देना पड़ रहा है, 8,000 देना पड़ रहा है, 9,000 देना पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम, राइट। आपका जब ज्यादा देना पड़ेगा तब वैसे सिचुएशन में हम पूरा उससे ज्यादा दे नहीं पाएंगे, तो बल्कि हम मैक्सिमम कितना दे पाएंगे, जितना मेरा प्रॉफिट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 90,000 का हमारा कैपिटल है, यहाँ 60,000 है, तो 90,000 60,000 का 10% जब निकालेंगे 9,000 6,000, तो आखिर हमारा 9,000 6,000 तो पूरा हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों जोड़ करके 15,000 होता है, और 15,000 आपका हम दे नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट ही केवल 10,000 रुपया है, राइट। तो वैसे हालात में उस हम 10,000 रुपया को दोनों के बीच में क्या करेंगे, बांट देंगे। किस रेशियो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो यहाँ पे क्या है, 9:2 आपका कितना है, 6 है। 9:2 क्या है बच्चे, 6 है। तो 9:6 के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बांट देंगे। और 10,000 इंटू 9 बाई हमारा कितना होगा, 15। 10,000 इंटू 6 बाई 15, तो दोनों को मैंने जब बांटा तो 6,000 आ गया, और कितना आ गया, 4,000 आ गया। तो 6,000 4,000 मैंने यहाँ पे दे दिया, तो ये मेरा आ गया नेट प्रॉफिट। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका इस आपका चार्ज अगेंस्ट सॉरी एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट क्या हुआ, प्रॉफिट, इसके लिए भी लिखोगे, ठीक है। तो बच्चे ये पहले आप नोट कर लीजिएगा, इसको वीडियो को आपको क्या करना है, आपका बिल्कुल पॉज कर करके क्लिक आपका यहाँ पे दोनों का स्क्रीनशॉट ले करके फिर जूम करके इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ये पहला केस अभी मैंने बता दिया, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट आपको क्लियर हो चुका होगा, ये बात आपको समझ में आ चुका होगा, क्लियर। तो मैं अब सेकेंड केसेस बताने जा रहा हूँ बच्चे, सेकेंड केसेस, राइट। तो मुझे इसके लिए अब क्या होगा, राइट साइड वाले पॉइंट्स को मुझे मिटाना पड़ेगा, और मैं मिटाने जा रहा हूँ मैं। अब देखो, अब बताइए यहाँ पे बच्चे मैंने आपको एक लाइन अभी मैंने कहा कि देखिए, मैंने एक लाइन कहा था, प्रिपेयर द रिलेटेड अकाउंट्स सो दैट एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, आपका सेकंड क्वेश्चन में कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता ये है कि भैया आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लग गया तो आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, भले ही आपको प्रॉफिट्स हो या लॉस हो, इससे हमको कोई हने क्या पे क्या है, कोई लेना देना नहीं है। मैं तो पूरे के पूरे पैसे क्या करूंगा, लूंगा, मैं तो पूरे के पूरे पैसे लूंगा। तो देखिए आप एग्जांपल के तौर पे बच्चे, और ऐसे हालात में जब हमारा आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है बच्चे, तो वैसे हालात में यहाँ पे पीएल एलोकेशन अकाउंट नहीं बनाए जाते हैं, पीएल अकाउंट बनता है। क्या बनता है, पीएल अकाउंट। यहाँ पे पीएल एलोकेशन अकाउंट बना था, क्या बना था, पीएल एलोकेशन अकाउंट। मैं रोक करके रखा था समझाने के लिए ही कि बच्चे एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, जबकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में क्या बन जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, क्लियर। और ये सब तो लिखिएगा फॉर द क्या होगा, ईयर एंडिंग लिखा करिएगा, ठीक है। तो बच्चे इस प्रकार से ये मैंने लिखा दिया, और ये बाई हमारा जो है नेट हमारा क्या होगा, प्रॉफिट्स की बात होगी। नेट प्रॉफिट्स बच्चे कितने रुपए का है, 10,000 रुपीज का है। और अब जो है सेकंड केसेस में क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमें करना है, तो 2 अब यहाँ पे बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना ही है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने दे दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, बी। ओके, तो आपका 90,000 का 10% कितना होगा, 9,000 रुपया हो जाएंगे, और ये कितना होगा, 6,000 रुपया। क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए मुझे अब सोचने की जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे अमाउंट, ये हमारा 915,000 आ जाता, 20,000 आ जाता, 50,000 आ जाता, लाख रुपया आ जाता, मुझे देना ही पड़ता। मैं वो सब कुछ सोचने की जरूरत, मुझे कुछ सोचने की जरूरत क्या था, नहीं था। क्यों? क्योंकि आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात कही गई थी, तो 15,000 रुपया हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जी आपका 15,000 रुपया हमारा हो गया, 15,000 रुपया, राइट, 15,000 रुपया। अब देखो यहाँ पे हमारा जो है ये 15,000 रुपये का आपका हो गया, और बाई आपका हो जाएगा क्या बच्चे, नेट आपका क्या हो जाएगा, लॉस, राइट। नेट लॉस कितना हो जाएगा, 5,000, और ए और बी को फिर हम क्या करेंगे, इक्वली बांट देंगे, 2,500 2,500 में बांट देंगे, क्लियर। तो इस तरह से 2,500 में मैंने क्या किया, बांट दिया। ओके, तो देखिए बच्चे,
दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ चुका होगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में, इसलिए मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लासेस में मैं इस पे पूरे विस्तार से बताऊंगा और ये पूरा का पूरा हर केस आपका क्लियर हो चुका होगा। मान लिया हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट्स था बच्चे, प्रॉफिट्स था और मुझे उससे ज्यादा देना पड़ा, इवन प्रॉफिट्स था और मुझे उससे ज्यादा देना पड़ा तो मैंने दिया। प्रॉफिट नहीं भी होता, नेट लॉस भी पहले से होता तो भी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करता, देता। तब भी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे पूरा का पूरा मैं देता और फिर यहाँ पे मेरा नेट लॉस होता। लेकिन एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट के प्रॉफिट के केस में यदि मेरे पास पहले से नेट लॉस होता और कहता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ऐसे हालात में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते, नहीं देते, नहीं देते। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट जो है, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट केवल और केवल प्रॉफिट के केस में ही दिया जा सकता है। आपका नेट लॉस के केस में क्या होगा, नहीं दिया जा सकता है। क्लियर? लेकिन जबकि चार्ज अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों हालात में पूरी की पूरी अमाउंट क्या होगा, दी जाएगी। मेरा नेट लॉस भी होता तो नेट लॉस टू नेट लॉस यहाँ पे मैंने लिखता और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिला करके फिर मेरा नेट लॉस पूरा हो जाता और फिर इक्वली हम लोग क्या करते, बांट देते। राइट? जिस रेशियो में भी रहता उस रेशियो में क्या करते, बांट देते। लेकिन बच्चे यदि इसमें हमारा आपका पहले से इतना नेट लॉस रहता और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट करने के लिए कहता तो ऐसे हालात में फिर हम लोग तुरंत क्या करते, नहीं हम उसको कुछ भी करते, क्योंकि आपका एप्रोप्रिएशन जो आपका एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, वो आपका केवल और केवल प्रॉफिट के केस में ही एप्रोप्रिएशन होता है। लॉस वाले केस में एप्रोप्रिएशन क्या होता, नहीं होता है। क्लियर? संभवतः आप ये पूरी विस्तार से अब समझ चुके होंगे। तो बच्चे हाँ, एक लाइन और मुझे इंपॉर्टेंट रूप से कहना, यदि आपके क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है बच्चे, हमेशा आपको क्या करेगा, मदद पहुंचाएगा ये कंसेप्ट। यदि आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केवल चर्चा रहे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट वर्ड का इस्तेमाल नहीं रहे, तो ऑलवेज और ऑलवेज एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट समझना चाहिए। फिर से लिख लीजिएगा, बीबीआई के रूप में बच्चे आप है कि भूल जाते हैं, इसको आप थ्योरी वाली कॉपी में पूरे विस्तार से क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, एक नोट लिख लीजिएगा। यदि सर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ रहे लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, इस बात का चर्चा ना रहे, तो ऑलवेज एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट ही माना जाना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? ओके। हाँ सर, ये बस हर केसेस आपने इसमें सर सवाल का जवाब आपने दे दिया। बच्चे संभवतः आपका ये सारे के सारे सवाल का जवाब आपको क्या हुआ होगा, मिल चुका होगा। राइट? तो स्पेशली बच्चे इसमें यहाँ पे ये मैंने आपको क्लियर करके मैंने बता दिया, मैंने क्लियर कट आपको क्या किया, बता दिया। अब बच्चे छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स यहाँ पे रह गए थे, वो अब मैं क्लियर कर दूं। मैंने स्पेशली कहा था कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट अगली क्लास में बताएंगे, जो कि मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अभी छोटी छोटी कुछ बातें और रह गई थी, वो भी बातें मैं क्लियर कर दूं तो और ज्यादा बेहतर होगा। राइट? बच्चे देखो, हमें जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब मैंने बताया था तो बच्चे उसमें कुछ जर्नल एंट्रीज रह गए थे, और जर्नल एंट्रीज यहाँ पे एक बार हमें चर्चा करना जरूरी हो जाता है। राइट? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब मैंने बनाया था तो बच्चे ये सारे के सारे जर्नल एंट्रीज यहाँ पे देखिए आपके जुबान पे रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में कह देगा कि भैया आप राइट द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट? तो देखिए कितना आसान है, कितना सिंपल है, उस बात को लॉजिकली समझिएगा, कंसेप्टली आपका कंसेप्ट वाइज समझिएगा तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा और आपको ज्यादा बातें समझ में क्या होगी, आएगी भी। राइट? तो बच्चे देखो यहाँ पे कहता है कि फॉर, आपको लिखता है फॉर प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए सबसे पहली बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जहां तक बात है जर्नल एंट्रीज की बात है, आप बताइए बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। देखिए कहां जाता है, इसका ट्रीटमेंट आप यदि जानते हैं तो जर्नल एंट्रीज करना आसान हो जाएगा।
नंबर वन, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहां जाता है, डेबिट साइड में। और दूसरा और कहां बच्चे जाता है, यदि हमारा फिक्स कैपिटल होता है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यदि फ्लक्चुएटिंग होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, राइट। ओके, तो सर आपका गारंटीज पहले समझिए, इसके दो एंट्रीज होंगे बच्चे। एक प्रोवाइड फॉर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंट्री पास क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि फिक्स रहेगा तो टू क्या होगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, टू पार्टनर्स क्या होगा, करेंट अकाउंट हो जाएगा, राइट, पहला एंट्री। दूसरा, चूंकि सर ये मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, इससे एक्सपेंडिचर होने के कारण प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट होगा। तो जो दो गारंटीज मैंने बता दिया, एक आपको चार्ज अगेंस्ट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका फॉर प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसके लिए एंट्री मैंने पास कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। ऑब्लिक करके लिखा हुआ, कैपिटल अकाउंट तब लिखेंगे जब फ्लक्चुएटिंग रहेगा, जब आपका करेंट अकाउंट तब लिखेंगे जब मेरा फिक्स कैपिटल हम फॉलो करेंगे। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। दूसरा आइटम है बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपका जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की यदि हम बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात कर रहा हूं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका जो है बच्चे, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट कहां होता है जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट के कहां, डेबिट साइड में, राइट। तो बच्चे आप सबसे पहले समझो कि आपके पार्टनर्स के लिए क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, और एक्सपेंडिचर होने के कारण उसको कहां करेंगे, डेबिट साइड में करेंगे। तो फॉर प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एंट्री पास होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और ये चूंकि हमारे लिए इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा, राइट। तो चलो बच्चे ये मैंने बता दिया। फिर उसके बाद पार्टनर सैलरी की बात करें या पार्टनर्स कमीशन की बात करें, बच्चे पार्टनर्स कमीशन हो या पार्टनर्स सैलरी हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहां जाता है, डेबिट साइड में जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहां जाता है, डेबिट साइड में जाता है। और वहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के या करेंट अकाउंट के कहां जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है। तो पार्टनर्स सैलरी या पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर्स क्या होगा, करेंट अकाउंट। और ये मेरे लिए एक्सपेंडिचर होने के कारण, एक फर्म के लिए एक्सपेंडिचर होने के कारण प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट या पार्टनर्स आपका सैलरी अकाउंट। चलिए ये बातें हो गई। सर आपका ट्रांसफर टू रिजर्व, आपका ट्रांसफर टू रिजर्व में तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रिजर्व अकाउंट। बच्चे ये हो गया। अब जैसे बचाए नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन जो हमारा आने वाला है, नेट प्रॉफिट आफ्टर जो एप्रोप्रिएशन आने वाला है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन जो आएगा बच्चे, तो उस नेट प्रॉफिट आपको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में बांटेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में बांटेंगे तो एंट्री हम लोग पास क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यदि लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो बच्चे इस तरह से ये आपको मैंने एंट्रीज क्या किया, कंप्लीट कर दिया। इसके पहले अब मैं वन बाय वन थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ जी। पहला पेज से मैं चेक करता जाता हूँ। पार्टनर्स डेट के बारे में मैंने बता दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में मैंने बता दिया। ये एंट्रीज मैंने कंप्लीट कर दिया है, राइट। आपका यहाँ पे ये जो बातें हैं ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना मैंने सिखा दिया है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपका और लाइन है, रेंट पेड टू ए पार्टनर। रेंट पेड टू ए पार्टनर का यहाँ पे क्या मीनिंग है वो समझाता हूँ बच्चे। लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू द पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट द एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। बच्चे देखिए मैं आपको क्लियर कट आपको समझा दूँ। देखिए आपका रेंट यदि मान लिया जाए
कि आप सब लोग 4 फ्रेंड मिलकर 5 फ्रेंड मिलकर के यदि मान ली जाए कि आपने एक पार्टनरशिप फॉर्म किया, लेकिन उसमें से किसी एक पार्टनर का हमारी बिल्डिंग है और उसी बिल्डिंग में क्या किया आपने पार्टनरशिप फॉर्म खोला, राइट। तो उस बिल्डिंग में आपने क्या किया पार्टनरशिप फॉर्म खोल लिया और आपने किसी पार्टनर को कहा था भैया मैं आपको 50,000 रुपया पर मंथ रेंट क्या करूंगा दे दूंगा। बच्चे उस कैपिटल से उसका कोई लेना देना नहीं, वो मकान मालिक के हैसियत से रेंट आपको लेगा। तो रेंट टू हमारा पार्टनर, रेंट टू पार्टनर वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। जैसे आप कंफ्यूजन में आप मत रहिएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का ट्रीटमेंट कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता? नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से रेंट टू पार्टनर वाला ट्रीटमेंट भी कहाँ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होगा और पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में क्या होगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट किया, रेंट टू पार्टनर। रेंट टू पार्टनर देख करके कंफ्यूज मत होइएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। ना ना बाबा, ऐसा नहीं, ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये तो मकान मालिक के हैसियत से हम लोग उससे क्या करेंगे? लेंगे, एंट्री पास करेंगे क्या? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, और फिर हमारे लिए एक्सपेंडिचर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? रेंट अकाउंट हो जाएगा, राइट। तो रेंट टू पार्टनर में आपका कोई कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। रेंट टू पार्टनर की बात करें या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात करें, दोनों हालात में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही उसका डेबिट करेंगे, एंट्री करेंगे। आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में क्या करेंगे? नहीं करेंगे। क्लियर? ओके, तो चलिए ये भी पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिया। इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका मैं बता चुका हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मैं बता चुका हूँ, राइट बच्चे। अब उसके बाद अगला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी मैंने क्या किया? चर्चा मैंने कर दिया है। ओके, इंटरेस्ट ऑन आपका ड्राइंग का मैंने यहाँ तक चर्चा कर दिया है। ओके, तो ये बातें आपको सब ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ और ये आपका हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह जब आपका पार्टनर्स लोन वगैरह आएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इस बात का हम वहाँ पे क्या करेंगे? डिटेल्स में इस बात का हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे। ओके, तो बच्चे यहाँ पे ये 2 टॉपिक्स मैंने चर्चा कर दिया। अगला दिन हमारा जो फोकस होगा स्पेशली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से संबंधित प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू क्या करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे। अब अगले आपका जो है एक चीज और, मैंने आपका कमीशन टू ए पार्टनर पढ़ा बच्चे। आप याद कीजिए जब आप प्रॉफिट एंड लॉस, जब फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट 11th पे आपने पढ़ा था तो एक वहां पे केस आया था। नेट आपका मैनेजर्स कमीशन इज गिवन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और मैनेजर्स कमीशन इज गिवन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो उस केस में जो फार्मूला लगा था वही फार्मूला यहाँ पर भी क्या होगा? लगेगा। कमीशन टू ए पार्टनर, व्हेन मैनेजर्स कमीशन or the partner's commission is given on the net profit before commission or when manager's commission or partner's commission is given on the net profit after आपका charging such commission। ये फार्मूला दोनों सेम है। वो जो आपका फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में आपने पढ़ा था वही चीजें यहाँ पर भी आपका सेम है। इसमें नॉमिकल में जब आपका आएगा तो वहाँ पे कैलकुलेट करके मैं आपको क्या करूँगा? सिखाने वाला हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ये नया टॉपिक आएगा जो कि नया टॉपिक अभी हम लोग इधर बहुत सारे अभी हमारे पास आपका नॉमिकल है। इस नॉमिकल को हम लोग पहले कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हमारा नया टॉपिक आएगा। तो बच्चे आज मैंने इतने तक मैंने बता दिया। इससे रिलेटेड आप सवाल जितना ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए और जो भी सवाल आपका हो, क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, आप मुझे सेंड कीजिए। अगले यहाँ पे आपका वीडियो बनाने से पहले आपको मैं उस सब सारी चर्चा को मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि डॉट सेशन का मैं अलग वीडियो दे रहा हूँ और आपको यहाँ पे मेन जो कंटेंट्स है उसकी वीडियो मैं क्या कर रहा हूँ? अलग दे रहा हूँ, राइट। तो बच्चे आज इतना ही था। फिर से हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लासेस में नई बातों के साथ हम लोग आपका आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें। ओके।